आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की पाठ संख्या 9 जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ एवं शब्द को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने कबीर की साखी के हिंदी भावार्थ पढ़े थे। आज हम उनके द्वारा लिखित शब्द के हिंदी भावार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो कबीर की साखियाँ एवं शब्द में सीबीएसई के द्वारा शब्द सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से डाला गया है, इसलिए इसके प्रश्नोत्तर को हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसे समझेंगे। तो आइए पहले शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस शब्द के शुरुआत में ही ईश्वर स्वयं अपने भक्तों, मानवों, इंसानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे स्वयं पास ही हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास ही मौजूद रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल का अर्थ मंदिर होता है। कह रहे हैं कि ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मुस्लिमों के तीर्थ स्थल काबे में मैं निवास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश में। अर्थात ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मुस्लिमों के तीर्थ स्थल पे हूँ, ना हिंदुओं के तीर्थ स्थल पे हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही योग वैराग में, यानी ना मैं पूजा में निवास करता हूँ, ना मुझे नमाज पढ़ के पाया जा सकता है, ना ही किसी हठ, घोर तपस्या, एक पैर पे खड़े होने, अन्न जल त्यागने, इस तरह के भी किसी क्रिया कर्म या योग में मैं नहीं मिलता। खोजी हो तो तुरते मिली हो, खोजी होए तो तुरत है मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढोगे, अगर तुम्हारे अंतरात्मा में सच्चाई होगी, तुम मुझे सच में पाना चाहोगे, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो सब सांसों की सांस में। अंत पंक्तियों में कबीर दास जी भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधको, ईश्वर तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। जिस प्रकार सांस तुम्हारे अंदर निवास करती है, उसी प्रकार ईश्वर भी तुम्हारी हर सांसों में, तुम्हारे शरीर के अंदर ही निवास करते हैं। अर्थात ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी तीर्थ स्थल पर, ना ही पूजा पाठ और नमाज में, ना ही घोर तपस्या में। ईश्वर को सच्चे मन से अगर अपने अंदर तलाश किया जाए तो हम सबों की हर सांस में मौजूद हैं। अब दूसरा शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके आते ही भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से भ्रम की जो टाटी, यानी टाटी शब्द एक देशज शब्द है, टाटी जो मड़ई वगैरह को घेरने के लिए लगाया जाता है, यानी कि भ्रम का जो सारा पर्दा था वह ज्ञान रूपी आंधी के आने से उड़ गया। माया रहे न बांधी, उसे माया भी नहीं बांध सकी, नहीं रोक सकी। हिति चिति के द्वय थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति यानी कि स्वार्थ, चिति यानी कि मन। हमारे मन में जो भी स्वार्थ थे, उनकी जो थूनी जो होता है उसे स्तंभ कह सकते हैं हम, ये सब देसी भाषाएं हैं। तो थूनी जो किसी चीज़ को टेक लगाने का सहारा देने के लिए, आप लोग देखते होंगे कि जो गाँव में मड़ई वगैरह बनाई जाती है, उसको नीचे से बांस के खंभों द्वारा उसे टिकाया जाता है, उसे हम थूनी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारे मन में स्वार्थ छुपा था, उसका जो आधार था वह गिर गया, वो थूनी गिर गई। मोह बलिंडा टूटा, मोह का बलिंडा भी छप्पर को रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, बीम बोलते हैं हम उसे, वो सब भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा यानी चाह होता है, हमारी जो बुरी चाहते थी
वो सभी, उनका जो छप्पर था, उनका घर टूट गया, गिर गया, सारी कुबुद्धि का भांडा फूट गया, अर्थात सारी कुबुद्धि का नाश हो गया, बुरी बुद्धि का नाश हो गया। इसके पश्चात जुग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूए न पानी। इसके पश्चात संतों ने योग साधना की नई नई युक्तियों से नए छप्पर का, यानी एक पुराने जो हमारे बुरे ख्याल थे, बुरी प्रवृत्तियां थी हमारे मन में, जो भी टाटी थी, जो भी स्तंभ था, वो सब तो गिर गया इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से। अब संतों ने युग युक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से एक नए छप्पर का निर्माण किया, निर्चु चूए न पानी, जिसमें जरा भी अज्ञान का पानी एक बूंद भी नीचे नहीं गिर जा सकता था। इतनी मजबूत आधारशिला रखी गई। कूड़ कपट काया निष्कया हरि की गति जब जानी। हमारे मन के अंदर जितनी भी कपट था, हमारे शरीर से, हमारे काया यानी हमारे शरीर से जितनी भी कुबुद्धि थी, बुरी चीज़ें हमारे अंदर जितनी भी ज़्यादा मात्रा में थी, जब साधक हरि के अवास्तविक रूप को समझ जाता है तो उसके अंदर से ये सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो प्रेम भक्ति भरा बारिश हुआ, इस आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जो जल की बारिश हुई, प्रेम हरिजन भी ना, उसमें ईश्वर के सभी भक्त पूरी तरह से भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य होते हैं, और तम यानी कि अंधेरा। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीन्हा। इस प्रकार कबीर दास जी अंत पंक्तियों में कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष बच गया था वह भी समाप्त हो गया और पूरी तरह से मन प्रज्वलित हो गया, मानवता उसमें भर गई। तो इस प्रकार हमने कबीरदास द्वारा रचित शब्द के हिंदी भावार्थ को भी समझा। पाठ में यह सिर्फ पढ़ने और जानकारी के उद्देश्य से डाला गया है, जबकि प्रश्नोत्तर साखियों से निर्धारित किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तब अगले पाठ के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।